तो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, उसमें इम्पॉर्टेंस पॉइंट क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीसरा पार्ट लिख लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट समझने से पहले आपको एक चीज़ और आना चाहिए, क्या? परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स होता क्या है? अब देखिए, परफेक्ट होता क्या? परफेक्ट मीन्स होता पूर्ण। अब आपको इसमें ऐसा सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है कि वो सेंटेंस क्या रहे, पूरा कंप्लीट रहे। मतलब वो कोई भी काम करेगा तो उसका काम क्या रहेगा, पूरा कंप्लीट रहेगा। ऐसा आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें होता क्या है, जब आप सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस के अंत में आपको चुका मिलेगा, चुकी मिलेंगे, चुके मिलेंगे। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जहाँ पर चुका शब्द आ जाएगा तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, परफेक्ट के बारे में बात कर रहा। अभी मैं ये नहीं कहा हूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि चुका आपको पास्ट में भी मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलेगा। जैसे हम चुका के साथ है लगा दिए तो ये प्रेजेंट बताने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में, वह खाना खा चुका है या मैं किताब पढ़ चुका हूँ। तो ये सब आपके सेंटेंस कौन से होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसा सेंटेंस बनाना है और कैसा सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस के अंत में क्या आना चाहिए। और सेंटेंस जब बनाया जाएगा तो वो सेंटेंस, उसमें काम कंप्लीट रहना चाहिए। ये नहीं कि कंप्लीट ना रहे, काम जारी रहे तो एक कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लिए डिफिनेशन। अब देखिए, डिफिनेशन जब हम इसकी बनाएंगे तो इसकी डिफिनेशन में जो अभी मैं आपको बताया, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सभी आएंगे। तो ये आपको क्या बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमको क्या करना है, इन्हीं का यूज करके, मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, इन्हीं सब का यूज करके हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन बनाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैं आपको डिफिनेशन बोल दे रहा हूँ और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी जो भी मैं डिफिनेशन अभी आपको मैं बोलूँगा। तो चलिए लिख लीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंस पॉइंट के बारे में। और आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मैं आपको इसमें कुछ एक विशेष प्रकार के इम्पॉर्टेंस पॉइंट है, उसको मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपको सेंटेंस मिलेगा तो आप सेंटेंस पहचान नहीं पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। वो चीज़ क्या है, आप वीडियो के साथ बने रहिए। पहले हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए,
इसमें कौन सी इम्पोर्टेंस पॉइंट होती है? पहली जो आपको हमेशा याद रखना, पहचान। क्या? पहचान। तो ये पहचान आपको कहाँ मिलेगा? जितने भी सेंटेंस मिलेंगे सभी सेंटेंस के अंत में क्या? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब आपकी पहचान हो गई किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब देखो इसके बाद हमको यूज करना है वर्ब। इसमें कौन सी वर्ब यूज करते हैं? तो अब आप हमेशा याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट जिस भी टेंस में चुका आ जाए तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में HB कहते हैं। क्लियर? अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज करेंगे? हैज या हैव। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हैज या हैव का यूज कैसे किया जाता है। यूज ऑफ हैज या हैव। तो कहाँ पर हम हैज का यूज करते हैं, कहाँ पर हैव का यूज करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए हैज का यूज कहाँ होता है? हैज का यूज कहाँ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका यूज, शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? ही, सी, इट एंड एनी नेम के साथ करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपके यही होते हैं, ये आपको मैं पीछे से बताता आ रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग को तो याद हो गया होगा। इसके बाद हैव का यूज कहाँ करते हैं? हैव, तो सेम यही चीज़ रहेगा, बस यहाँ पर हम क्या कर देंगे? प्यूलर सब्जेक्ट। इसका यूज प्यूलर सब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं प्यूलर। अब प्यूलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? वी, यू, दे और आई के साथ करते हैं। क्लियर है? अब अगर आपसे कोई पूछे कि हैव का यूज कहाँ करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? हैव का यूज प्यूलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा था उस चीज़ को सुन लीजिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आपको हमेशा सेंटेंस में देखने को मिलता है। तो देखिए वो क्या है? क्या वह खेलने गया है। ये सब सेंटेंस आपको मिलते हैं। आपको सेंटेंस कभी कभी आपको देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको कभी कभी सेंटेंस के अंत में लिया है, दिया है और गया है, ये सभी आपको सेंटेंस के अंत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक और है गई है। इसको दो प्रकार से लिखते हैं, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़। तो ये देखिए, ये आपको जो चार हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
और फोर्थ। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको सेंटेंस मिलेगा तो इस सेंटेंस के अंत में मिलता है। लिया है, दिया है, गया है, गई है, गए भी आ सकता है आपका, यूं कहें गए, या आपको ऐसे भी मिल सकता है लिया है, दिया है, गया है, गई है, गए हैं। ये सभी अगर आपको मिलता है, लास्ट में है रहेगा जरूर। अगर है नहीं रहेगा सीधे परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट की बात बताएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं इस पे फोकस नहीं करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस में ट्रांसलेट करें। ठीक है, तो आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंत में लिया है, दिया है, गया है, गई है, गए हैं, ये सभी आते हैं, तो इसका हम ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफिनेशन क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और हेल्पिंग वर्ब को कहाँ और कैसे यूज करते हैं, इन सभी के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।